326 ईसा पूर्व सिकंदर, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, एक एक साम्राज्य पर कब्जा करता आगे बढ़ता जा रहा था। लोग कहते थे, जिस धरती पर सिकंदर पांव रख दे वहां जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन भारत की सीमा पर उसे एक ऐसा नाम सुनाई दिया जिसने उसके भीतर पहली बार अनिश्चितता पैदा की, पोरस। तक्षशिला पहुंचते ही राजा भी उसके आगे झुक गया। पर सिकंदर को अहंकार था अपनी शक्ति पर। उसे किसी चुनौती की तलाश थी। और तभी कोई बोला, पुरु, वो राजा तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा। सिकंदर मुस्कुराया। उसे पहली बार लगा शायद भारत उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, भारत की मिट्टी में एक ऐसा योद्धा जन्मा है जो हारना जानता ही नहीं। फिर आया झेलम का युद्ध। नदी में तूफान सा बहाव, आसमान में काले बादल और जमीन पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने। युद्ध शुरू हुआ। सिकंदर की सेना बिखरती गई, घोड़े पीछे हटते गए और यूनानी योद्धाओं ने पहली बार देखा एक ऐसा राजा जो दूतों की भाषा में नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में बोलता है। पोरस जख्मी होने के बावजूद अपने विशाल हाथी पर खड़े थे, मानो खुद युद्ध उन पर निर्भर हो। इतिहास कहता है, युद्ध का निर्णायक क्षण वही था जब सिकंदर ने पहली बार माना कि इस भूमि को जीतना संभव नहीं। युद्ध खत्म हुआ, पोरस विजयी रहे और सिकंदर ने स्वयं उनके सामने आकर उनसे सिर्फ एक बात कही, तुम्हारे जैसा योद्धा मैंने कहीं नहीं देखा। वो पोरस के आगे झुकने को मजबूर हो गया और उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर का भारत अभियान यहीं पोरस की सीमा पर रुक गया। आज भी कहा जाता है, सिकंदर ने दुनिया जीती थी, लेकिन भारत में उसने एक राजा पाया जिन्होंने उसका रथ पीछे हटा दिया। और उस राजा का नाम था पोरस, भारत का गर्व।